friends, please like and subscribe my channel easy learning for more videos. सो लास्ट वीडियो में हमने डेड लॉक के बारे में पढ़ा है, डेड लॉक डिटेक्शन मेथड के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेड लॉक प्रिवेंशन मेथड। सो डेड लॉक प्रिवेंशन का मतलब होता है वो सिचुएशन अक्कर ही ना होने दें जिससे हमारा क्या आ सकता है, डेड लॉक। सो डेड लॉक प्रिवेंट करने के लिए हम जो ट्रांजैक्शन रिसोर्सेज के लिए वेट करती हैं उनको वेट ही ना करने दें। तो उस अगर वेटिंग टाइम नहीं होगा, कोई साइकिल नहीं बनेगा। अगर कोई साइकिल नहीं बनेगा तो हमारा कोई भी डेडलॉक नहीं आएगा। सो हम डेडलॉक कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कुछ समय तक वेट करें। अगर उनका वेटिंग टाइम बड़ा हो गया है तो उस वेटिंग टाइम को किल कर दें जिससे हमारे सिस्टम में डेडलॉक ना आए। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से टू अवॉइड डेडलॉक इन द सिस्टम, ट्रांजैक्शन मैनेजर मस्ट बी एबल टू अवॉइड द साइकिल्स। अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में डेडलॉक ना अकर होएं तो हमारा जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है, जो ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है, वो सिचुएशन देखे कि हमारे सिस्टम में साइकिल ना बने। जब भी साइकिल बनने की सिचुएशन आए उसी टाइम उन साइकिल्स को किल कर दें या उन ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दें या उनको ख़त्म कर दें ताकि हमारे सिस्टम में डेडलॉक अकर ना हो। सो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमने दो मेथड क्रिएट किए हैं, वेट एंड डाई मेथड। सो पहले मेथड के हिसाब से अगर मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो ओल्ड है, ठीक है, इफ़ द ट्रांजैक्शन इज़ ओल्ड इट वेट्स। अगर तो ट्रांजैक्शन पुरानी है, उसके पास रिसोर्सेज है, वो तो चलती जाएगी। अगर कोई नई ट्रांजैक्शन आई है मेरे सिस्टम में, उसको वो लॉक चाहिए जो किसके पास है, ओल्डर ट्रांजैक्शन के पास। तो वो नई ट्रांजैक्शन वेट नहीं करेगी, वो अपने आप को या तो अबॉर्ट कर लेगी या वो अपने को रोल बैक कर लेगी या वो अपने को रीस्टार्ट कर लेगी, पर वो रिसोर्सेज के लिए वेट नहीं करेगी। अगर आप इस मेथड में देखें, वेट एंड डाई में ट्रांजैक्शन जो पुरानी है वो चलती रहेगी। अगर कोई नई ट्रांजैक्शन आई है वो कुछ देर वेट करने के बाद अपने आप को क्या कर लेगी, ख़त्म कर देगी, वो वेट नहीं करेगी। ओल्ड ट्रांजैक्शन ही चलेगी, दूसरी नई ट्रांजैक्शन नहीं चलेगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन वेट ही नहीं करेगी, हमारे सिस्टम में साइकिल ही नहीं बनेगा, तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं वेट एंड डाई। वेट एंड डाई में हो गया ओल्डर ट्रांजैक्शन चलेगी, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। इसमें ओल्डर ट्रांजैक्शन चलेगी, न्यू ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, अबॉर्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी, पर वो वेट नहीं करेगी। और वेट एंड डाई की कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये है कि ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब कि इसको अगर जिसके पास वो रिसोर्सेज हैं, बीच में हम किसी ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे कि ओल्डर के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कोई और ट्रांजैक्शन तब तक उससे नहीं ले सकती जब तक वो रिसोर्सेज क्या हैं वो उसके द्वारा लीव नहीं कर दिए जाते। वो ट्रांजैक्शन कौन सी हो जाती है, नॉन प्रीएम्प्टिव, जिसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करते जब तक उसका क्या नहीं होता, कमिट नहीं होता। सो ये जो मेथड है हमारा कौन सा है, नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। दूसरी बात, इस मेथड का ये फ़ायदा है, इसमें कोई साइकिल नहीं बनते क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन वेट नहीं कर रही। सो इसलिए हम कह सकते हैं कोई साइकिल नहीं बनते। अगर साइकिल नहीं बनते तो ये सिस्टम क्या है, डेडलॉक फ्री है। सो डेडलॉक फ्री होने की वजह से हम कह सकते हैं ये सिस्टम क्या है, डेडलॉक से प्रिवेंट करता है हमें। चौथी बात, नो स्टारवेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, वेटिंग टाइम नहीं है, कोई हमारी जो ट्रांजैक्शन है वेट पे नहीं लगी हुई, इसलिए इसमें स्टारवेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। स्टारवेशन होती है कि भूखे रहना। सो जब वेटिंग ही नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं वेट एंड डाई का एक और फ़ायदा है कि इसमें स्टारवेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। तो ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा जो मेथड है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन का, वो है बाउंड एंड वेट मेथड। बाउंड एंड वेट मेथड क्या होता है,
अगर तो कोई नई ट्रांजैक्शन आई है, इफ़ द न्यू ट्रांजैक्शन होल्ड द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड बाय द ओल्ड ट्रांजैक्शन, अगर कोई नई ट्रांजैक्शन आ गई है, उसने रिसोर्सेज ले लिए हैं, वो लॉक्स ले लिए हैं जो किसको चाहिए, ओल्ड ट्रांजैक्शन को, उस टाइम पे न्यू ट्रांजैक्शन अपने आप को क्या कर लेगी, ख़त्म कर लेगी, रोल बैक कर लेगी या रीस्टार्ट कर लेगी, और वो रिसोर्सेज जो पुरानी ट्रांजैक्शन को चाहिए वो किसको दे देगी, नई ट्रांजैक्शन पुराने वाले को दे देगी। सो इसलिए इसको कहते हैं वाउंड एंड वेट। जख्मी करके नई ट्रांजैक्शन को ओल्डर वाली उससे क्या ले लेती है, रिसोर्सेज, और जो न्यू ट्रांजैक्शन है अपने आप को क्या कर लेती है, रोल बैक। सो इसमें क्या हो गया कि ओल्डर ट्रांजैक्शन बीच में आके नई ट्रांजैक्शन से क्या ले लेती है, रिसोर्सेज। इसलिए इसको कौन सा मेथड कहते हैं, वाउंड एंड वेट। और जो न्यू ट्रांजैक्शन है तब तक अपने आप को रोल बैक कर लेगी या वेटिंग स्टेट में चली जाएगी जब तक जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है रिसोर्सेज को छोड़ती नहीं है। सो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, वाउंड एंड वेट। इसके हमारे पास ये एडवांटेजेस हैं वाउंड एंड वेट की। ये प्रीएम्प्टिव है, बीच में भी कोई भी ट्रांजैक्शन ओल्डर आके न्यू से रिसोर्सेज ले सकती है। सो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, प्रीएम्प्टिव। ठीक है, ये भी क्या होती है, डेडलॉक फ्री है, इसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, इसलिए ये क्या है, डेडलॉक फ्री है। सो इसमें भी स्टारवेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, जो ट्रांजैक्शन है रिसोर्सेज की वेट नहीं करती। सो ये हमारे दो मेथड हो गए डेडलॉक प्रिवेंशन के, वेट डाई मेथड, वाउंड एंड वेट मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक very easily. Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you very much.